क्या बलजीत यादव बनाएंगे बेनीवाल की तरह नई पार्टी? बेनीवाल की राह पर बहरोड विधायक बलजीत यादव। गहलोत सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा मांगों को स्वीकार करो वरना राजस्थान में बनाऊंगा नई पार्टी। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई दौड़। राजस्थान का विधानसभा चुनाव कई राजनीतिक पार्टियों के लिए और राजनेताओं के लिए निर्णायक साबित होगा। इसी को देखते हुए राजस्थान के दर्जन भर नेता अलग अलग माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजनेता जो लगभग पिछले 6 महीनों से राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाते हुए अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर गहलोत सरकार के विरोध में आंदोलित हो रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरोड के विधायक बलजीत यादव की, जिनका एक कदम राजस्थान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और तो और बलजीत यादव के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने निर्दलीय होते हुए भी गहलोत सरकार की नाक में दम कर रखा है। दरअसल बलजीत यादव बीते फरवरी माह से गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार हो रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार के साथ साथ युवाओं की अटकी हुई भर्तियां, बिजली कटौती, पेयजल की समस्या और किसानों से जुड़ी हुई मांगों को लेकर राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे थे। बीते 5 दिन से बलजीत यादव लगातार जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे थे और वहीं पर अपनी दौड़ को खत्म किया। आपको बता दें, पिछले काफी समय से बलजीत यादव राजस्थान की विधानसभा में ये सभी मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन उनका आरोप था कि राजस्थान की सरकार ने आज तक इन मुद्दों पर कोई भी सुनवाई नहीं की, या एक तरह से यूं कहें कि गहलोत सरकार ने उनको अनदेखा किया था। अपने इस आंदोलन की शुरुआत करते हुए बलजीत यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा था कि पिछले 10 महीनों पहले मैं इन मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए दौड़ा था। गांव के लोग ज्यादातर सेना में, शिक्षक भर्ती में, पुलिस के रूप में रोजगार की तलाश करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। प्रश्न पत्र इतना कठिन सेट किया जाता है कि जैसे एक आईएएस की परीक्षा दे रहे हों, इसलिए हम लड़ रहे हैं। बलजीत यादव की बात करें तो बलजीत यादव 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें बहरोड से टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस से नाराज होते हुए उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। बलजीत यादव ने कांग्रेस और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों को हराकर सीट पर कब्जा किया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र बहरोड में बलजीत यादव का दबदबा 2013 के विधानसभा चुनाव से ही है, जब वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर भी उप विजेता रहे थे। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि राजस्थान में सिर्फ 2 ही नेताओं की बात होती है, एक तो सचिन पायलट और दूसरा हनुमान बेनीवाल। पर अब इस लिस्ट में तीसरे नेता के रूप में बलजीत यादव का नाम भी जुड़ चुका है। राजस्थान भर में दौड़ लगाकर जन जन तक अपनी मांगों को पहुंचाने वाले बलजीत यादव ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन जयपुर के सेंट्रल पार्क में गहलोत सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस विधानसभा क्षेत्र में गहलोत सरकार ने उनकी 14 सूत्रीय मांगों को नहीं माना और पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वह खुद की नई पार्टी बनाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने यह तक दावा किया है कि आने वाले 5 साल में राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाकर दिखाएंगे। और वहीं पर जनता को संबोधित करते हुए बलजीत यादव ने कहा कि मैं राजनीति में सिर्फ विधायक और एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं, राजनीति में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बदलने के लिए राजनीति में आया हूं। और साथ ही बलजीत यादव ने भाजपा और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ की उपाधि दे डाली। आपको बता दें, ऐसे ही कुछ नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी भाजपा और कांग्रेस के लिए कहते हुए नजर आते हैं और उन्होंने भी दोनों सरकारों में हुए भ्रष्टाचार और बजरी माफियाओं के खिलाफ राजस्थान में हल्ला बोल का कार्यक्रम छेड़ रखा है। अब जिस तरह से बलजीत यादव नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में बलजीत यादव या तो हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करके राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। बहरहाल बलजीत यादव आगे क्या नया कदम उठाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, पर एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्या बलजीत यादव आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RJ TV 24।